पिक्चर चालू करो बे। भाई साहब, मैं धुरंधर 2 देखने के बाद पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि ये साले गुलामी भी ठीक से नहीं कर सकते। कुछ सीखो इन भाई साहब, जो उपलब्धि आप 11 साल से निरंतर अपने गले में इतनी लंबी कंठ लंगोट बांधकर और बीजेपी की दिन रात चाट चाट कर हासिल नहीं कर पाए, वो इन भाई साहब ने एक दिन में अपनी लंबी जुबान से चाट कर हासिल कर ली। और चाटने से याद आया, भाई साहब क्या चाटते हो यार, मतलब गजब चाटते हो यार। मतलब जिस हिसाब से पूरी फिल्म में आपने बीजेपी की चाटी है ना, उस हिसाब से मुझे तो भाई साहब लगता है कि आपकी जुबान में भी विम बार की तरह 100 नींबुओं की शक्ति है। गोली मीडिया, आप इन भाई साहब से बेहतर चाट सकते हो, बस हौसला नहीं खोना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और अभी तो रुको, और तू थक कर ना बैठ जूतों के मुसाफिर, एक ना एक दिन तू जूते भी खाएगा और खाने का मजा भी आएगा। जब धुरंधर वाले मूवी बना रहे थे तो धुरंधर में ये सीन क्यों नहीं दिखाया गया था दोस्तों, कि भाई शहबाज शरीफ के साथ चल रहे हैं, उनके नेताओं से हाथ मिला रहे हैं, खीकी कर रहे हैं। और इसके बाद वाला भी सीन दिखाना चाहिए कि साहब बिरयानी खा रहे हैं, उनके अनभक्ते चेले चपाटे दिन रात चाप चाप के पाकिस्तान को गाली देंगे। लेकिन इनके पाव पाकिस्तान जाके चाप चाप के बिरयानी खा के आए हैं, कोई इन्हें ये नहीं बताएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मोदी जी अगर आप लोग के लिए अपना गला भी कटवा लेंगे ना, तो आप लोग बोलिएगा अच्छा से गला नहीं कटवाए हैं। बात तो सही है। बताइए, आप लोग क्या पूछते रहते हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या ही नहीं कर रहे। बात फिल्म बनवा रहे थे आप लोग के लिए, क्या बार बार आके छोटा मोटा सवाल का जवाब देंगे, एक के बार सब कुछ जस्टिफाई होगा। अच्छा, डिमोनिटाइजेशन धुरंधर 2 में हुआ ना जस्टिफाई, धुरंधर 3 में सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा। अभी गैस के लिए आप लोग लाइन में काहे खड़ा, धुरंधर 3 में पता चल जाएगा। कोरोना में थाली बर्तन क्यों बजाया गया था, धुरंधर 3 में पता चल जाएगा। बात ये लोग क्यों नहीं समझ रहा। एक बात अभी फिर से हम बता देते हैं मोदी जी की तरफ से, क्या 2024 से 25 के बीच में 3,335 करोड़ रुपया बीजेपी के द्वारा जो प्रचार सब में खर्चा, वो कहाँ हुआ पता है, फिल्में बनवाने में ना। मोदी जी के तार्किक शक्ति पे हमको सवाल नहीं चाहिए, आप लोग उनके दूरदृष्टि को नहीं देख पा रहे। आपके घर से निकलते रोड में गड्ढा का है, धुरंधर 3। इतना हैवी टैक्स देने के बाद भी सरकारी स्कूल में बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, धुरंधर 3। 18% जीएसटी क्यों लिया जाता, उसमें जस्टिफाई किया जाएगा। अच्छा सड़क, रोड, बिजली, पानी, स्वच्छ हवा हम सांस जो नहीं ले पा रहे, वो भी क्यों नहीं ले पा रहे, वो धुरंधर 3 में बताया जाएगा। एक के बार बताएंगे। इस बात पे जो मोदी जी को आप लोग गरियाते रहते हैं, सब जगह लाइन में खड़ा करवा देते हैं, चाहे वो सिलेंडर लाने जाना हो, बात तो सही है। ट्रेन में आराम से बैठ के अपने घर आना, राशन से लेके रसियन तक, ट्रेन से लेके स्कूल तक, एटीएम से लेके रोड तक, सब जगह आपको लाइन में क्यों खड़ा करवाते हैं पता है? मैं नहीं बताऊंगा। उसके पीछे विज्ञान है भाई, ते लोग नहीं समझा। आगे चल के मोदी जी एक ऐसा टेक्नोलॉजी, जैसे रोड में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था ना, और 2000 के नोट में चिप लगा था, वैसे ही एक ऐसा आविष्कार करेंगे मोदी जी। क्या बात कर रहे हैं? जिसमें आप जितना खड़ा रहिएगा उतने आपका आयु बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एज बढ़ जाएगा, आप अनलिमिटेड साल जिएगा। बस एक ही बात याद रखना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या बीजेपी का भी संबंध पाकिस्तानी से था क्या? भाई पाकिस्तान से पैसा लेते थे क्या? जब अतीक अहमद पता था फिल्म के अनुसार कि सब वो पाकिस्तान से उसका संबंध है, उसके एजेंट से उसका संबंध है, तो फिर अतीक अहमद के मरने पर मोदी जी, अमित शाह जी ने संसद में श्रद्धांजलि क्यों दी थी? अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। बात तो सही है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अच्छा ठीक है। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। तो लेने के देने पड़ गए तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। ये धुरंधर 2 फिल्म तो बढ़िया है, तब तक बढ़िया है जब तक हमारे मतलब पॉलिटिकल कैंपेन शुरू नहीं होता। फिल्म कम, एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार ज्यादा लग रही है। मतलब 3 बार मोदी जी एंट्री मारते हैं, जो दूसरी पार्टी है वो आतंकवादियों का समर्थन करती है। क्या फिल्म में डायरेक्ट
अरे आदित्य धर भैया इतनी तो मत चाटो, ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब देखिए फिल्म के लिहाज से ठीक है, लेकिन फिल्म इज अ क्राफ्ट, इसको आप प्रोपेगेंडा जैसा नहीं बना सकते। अब तो मतलब कोई अंधा होगा वो भी बोल देगा कि कहीं ना कहीं तो भाई मिले हुए हैं। मोदी जी जो है ना काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताता है, मोदी जी काम फिल्म रिलीज करके बताता है। जिनको काम समझ में ना आए तो वो धुरंधर देख लीजिएगा। अच्छा, बाकी अनपढ़ फाइल्स, हाँ बाकी अनभक्त सबके लिए मोदी जी का फिल्म रिलीज होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। भाई साहब धुरंधर 2 में बीजेपी ने दाऊद इब्राहिम को ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, वही बीजेपी जिससे अभी तक पहलगाम के आतंकी नहीं ढूंढे गए, वही बीजेपी जिससे आज तक आरडीएक्स कहां से आया ये नहीं पता लग पाया, उसने दाऊद इब्राहिम का पता लगा लिया। वाह वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। और साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम डायलॉग क्या मार रहे हैं कि जब से चाय वाला आया है तब से हमारे लोग डर के रहने लगे हैं। हम नगर में साफ साफ लोग धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, वो नहीं डर रहे हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम डर रहा है। बंगाल में एक आदमी को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, तो उसने बीजेपी का दफ्तर तोड़ दिया, वो आदमी नहीं डरा, दाऊद इब्राहिम डर रहा है। वाह, अगर हमने एक भी बात इसमें से गलत बोली हो तो साबित कर देना। बात तो सही है। आदित्य धर बहुत बढ़िया प्रोपेगेंडा है। मालूम है कि तुम बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हो, लेकिन इतना भी ना फेंको, इतना भी देश गुना गुमराह करो कि वो ओवर ईटिंग हो जाए, फिर उसके बाद उल्टी होती है। शर्म है कुछ? मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर जी को जल्दी से जल्दी Z+ सिक्योरिटी अपने जैसे एसपीजी दे दो। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से उनकी जान को बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। अच्छा, और ये खतरा देश से कम विदेशों से ज्यादा है, क्योंकि आदित्य भाई ने जिस तरीके से नोटबंदी को देश की सुरक्षा से जोड़ा है, उसके बाद दुनिया के बहुत से ताकतवर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है कि उनके देश में ऐसा देशभक्त क्रांतिकारी फिल्मों का डायरेक्टर क्यों नहीं है जो उनके द्वारा किए गए कांडों को देशहित का काम साबित कर दे। जैसे कि ट्रंप चाहता है कि आदित्य भाई उसके लिए एक मूवी बनाए जिसमें एप्स्टीन फाइल्स में हुए बच्चियों और औरतों के शोषण, या अमेरिका द्वारा ईरान की 175 से ज्यादा स्कूली लड़कियों की हत्या को विश्व शांति के लिए उठाया हुआ कदम साबित कर सके। जिसमें एक डायलॉग की स्पेशल डिमांड है कि जब से ये ऑरेंज बाल वाला सुपर मारियो आया है तब से दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और शांत हो गई है। तो कहीं ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के जैसे आदित्य भाई को रातों रात ना उठवा ले। जैसे कि नेतन्याहू चाहता है कि आदित्य भाई एक मूवी बनाकर ये दिखाएं कि कैसे दुनिया की जमीन में कब्जा कर उसे अपना देश बता देना, और फिर जब वो देश अपनी जमीन वापस लेने का संघर्ष करे तो उसके लोगों को आतंकवादी बताओ। सही पकड़े हैं। उनके नरसंहार को ये कहकर जस्टिफाई करना कि इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, और ये सब उस ऊपर वाले का आदेश है। और उसमें एक डायलॉग तो होना ही चाहिए कि जब से इजराइल नाम का देश आया तब से मिडिल ईस्ट में कैसे शांति और समृद्धि आ गई है। ऐसे ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, पाकिस्तान की ISI, अफगानिस्तान के तालिबान और नॉर्थ कोरिया की किम जोंग यून भी चाहते हैं कि आदित्य भाई उन पर फिल्म बनाकर दुनिया को दिखाएं कि कैसे इन लोगों के परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के कारण दुनिया चल रही है। ये तो धोती खोल रहा है। और किम जोंग यून ने तो स्पेशली एक डायलॉग की डिमांड करी है कि जब से ये छोटा हाइट वाले के पास न्यूक्लियर बम आया है तब से दुनिया कितनी सुरक्षित हो गई है। तो मोदी जी, आदित्य भाई हमारे नेशनल ट्रेजर, भारत रत्न हैं। अच्छा, उनकी सुरक्षा इस देश की पहली प्राथमिकता इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि अभी तो वो शुरू हुए हैं। अभी तो आदित्य भाई को सावरकर की माफी, RSS के हिटलर, मुसोलिनी और अंग्रेजों से संबंध, RSS का तिरंगा ना फहराना, गांधी की हत्या, 1984 के सिख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, 2002 के गुजरात दंगे, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, मैरिटल रेप, इन सबको सही साबित करते हुए भी पिक्चरें बनानी है। कोविड के समय कैसे लोगों की मौत से भारत की जनसंख्या को कंट्रोल करने में मदद मिली। मोदी जी का आर्मी चीफ को जो उचित है वो करो बोलना, आर्मी चीफ की बुक बैन होने के बाद उनका फैक्ट से फिक्शन राइटर बन जाना, इलेक्टोरल बॉन्ड और PM केयर्स फंड गोपनीय इसलिए हैं क्योंकि उनसे हमजा को पॉकेट मनी जाती थी। ये सब घटनाओं को जस्टिफाई करते हुए भी तो मूवी बनानी है अभी आदित्य भाई को। और सबसे ज्यादा जरूरी, मोदी जी और हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम, और कैसे मोदी जी इजराइल जाकर भारत के लिए ट्रंप के सामने सिंगिंग और डांसिंग करके आए थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस पे भी तो मूवी बननी है, और ये तो सबसे जरूरी है, सबसे पहले बननी चाहिए। तो इस समय भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता आदित्य भाई की सुरक्षा है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी, अब इस देश का भविष्य बस आप बचा सकते हैं। नमो नमो। भाइयों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर धुरंधर प्रोपेगेंडा मूवी है भी तो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, दिक्कत क्या है? तुम 10 पिक्चर और बनाओ पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सही है, मगर तुम अपने हगाड़े को जस्टिफाई मत करो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल के। तुमने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, सरकारी एग्जाम तुमसे ढंग से कंडक्ट नहीं करवाए जाते, शाबाश बेटा। सरकारी डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, मेरे 15 लाख रुपए किधर हैं?
90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और बदले में प्राइवेट स्कूल खुल गए। अरे प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, मन मर्जी की फीस लगाते हैं, वो गरीब आदमी कहां जाएगा साला? गुड क्वेश्चन। मेरे 15 लाख रुपए कहां हैं ये तो बताओ। भाई अभी धुरंधर मूवी देख के आ रहा हूँ भाई। ये मूवी मुंबई की किसी सेट पे बनी या फिर बीजेपी कार्यालय में बनी, ये मुझे समझ नहीं यार। बात तो सही है। और इस मूवी का डायरेक्टर कितना बड़ा चाटुकार, कितना बड़ा चूतिया इंसान होगा भाई, वो वही जान सकता है कि मतलब जो काम को बीजेपी मास्टर स्ट्रोक कहना छोड़ दिए, वो काम को इसने मूवी में मास्टर स्ट्रोक बताया। भाई नोटबंदी उसने बताया मास्टर स्ट्रोक है, उसके बाद कोई भी आतंकी हमला इंडिया के ऊपर नहीं हुआ। 2014 के बाद मैं तुम्हें बताऊं भाई, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, अभी दिल्ली में हुआ, पहलगाम हुआ, ना जाने कितने अटैक हुए भाई। सही पकड़े हैं। और इसको बोल रहे नहीं मास्टर स्ट्रोक नोटबंदी की वजह से तो एकदम कमर तोड़, मतलब दाऊद बोल रहा है कि एक चाय वाला आया उसके वजह से पूरी वो कमर तोड़ के रख दी आतंकवादी। भाई आतंकवादियों कमर की तो भाई टूटी चाहे नहीं टूटी, लेकिन इंडिया वालों कमर जरूर टूट गई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब हर चीज में बेचारे इंडिया वाले लाइन में, अभी एलपीजी की लाइन में लग रहे, नोटबंदी की लाइन में लग रहे थे, पता नहीं कहां लाइन में नहीं लगना पड़ा, ये आप ये बताओ। और हर चीज में इंडिया का स्तर गिरता ही जा रहा है, रुपया इतना गिर गया, मीडिया का स्तर गिर गया, भुखमरी बढ़ती जा रही है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कुछ लोग अमीर बनते जा रहे हैं, सब लोग गरीब होते जा। कहां भैया, क्या मूवी प्रोपेगेंडा एकदम बना दी हो क्या? गजब बेइज्जती। कुछ तो सही बनाओ भाई। एक टाइम पे कुछ लोग सही बोलते थे कि मूवी सिर्फ चूतियों के लिए बनाई जाती थी कि जो उनको देख के उसी में अपना इन्फ्लुएंस हो जाए, उसी में अपन पागल होते रहे। लेकिन क्या बताओ इन लोगों को कैसे कब समझ में आएगा। आदित्य धर की नई फिल्म धुरंधर 2 रिलीज हो गई है, लेकिन इसे देखकर समझ नहीं आता कि ये सिनेमा है या मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा। बात तो सही है। फिल्म कम और सरकार की तारीफों का पुलिंदा ज्यादा लगती है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने 11 सालों में नहीं की, लगता है वो इस एक फिल्म में निपटा दी गई है। सही पकड़े हैं। फिल्म में नोटबंदी जैसे फैसलों को भी पूरी तरह जायज ठहरा दिया गया। इतना ही नहीं, फिल्म में बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम के मुंह से कहलवाया गया है कि जब से ये चाय वाला आया है हमारे अंदर खौफ बढ़ गया है। अच्छा मतलब हद ही हो गई है। मनोरंजन के नाम पर सिर्फ चुनावी नैरेटिव सेट किया जा रहा है। फिल्म में अतीक अहमद के पाकिस्तानी कनेक्शन और आईएसआई के रिश्तों को भी जमकर भुनाया गया है। क्या बात कर रहे हैं? माना कि ये बातें खबरों में थी, लेकिन फिल्म का हर सीन, हर डायलॉग सिर्फ एक ही तरफ इशारा करता है कि कैसे 2029 की तैयारी अभी से बड़े पर्दे पर शुरू कर दी गई है। सही पकड़े हैं। सच्चाई तो यह है कि ये फिल्म नहीं बल्कि सरकारी उपलब्धियों की एक चमचमाती लिस्ट है। चैप्टर 4 और 5 में बीजेपी की थोड़ी ज्यादा चाट ली, लेकिन फिल्म एक पीआर लगती है बीजेपी की। ठीक है, सीधा बोल रहा हूँ। मोदी जी 2-3 बार आते हैं, मगर क्यों? ठीक है, एक बार नोटबंदी करके जाते हैं और एक सीन में कहा जाता है जहाँ पर इनडायरेक्टली कांग्रेस को दिखा दिया जाता है कि वो आतंकवादी से मिली। कितना बड़ा आरोप है ये। इंदिरा गांधी जिंदाबाद। एक मिनट इंदिरा गांधी जिंदाबाद मैडम। हाँ सब मोदी जी जिंदाबाद लगाता, आप इंदिरा गांधी लगा रहे हैं। अरे मैडम वो सब अंधभक्त, हम 4 घंटा टोटल धुरंधर मूवी देखे, सीट से हिले, हम उतने भी नहीं गए हैं। क्या है मैडम बताइए? पाकिस्तान जाता है रणवीर सिंह, भेजता कौन? कांग्रेस के सरकार। इनके मम्मी को हर महीने 30 रुपया कौन देता है? कांग्रेस के सरकार। इनके जो ससुर जी है, जो नेता है पाकिस्तान में, वो भी तो मैडम इंडियन एजेंट था। 45 साल पहले कौन भेजा था? इंदिरा गांधी भेजा था। अच्छा आए तो मैडम सारा काम तो इंदिरा गांधी किया था। मोदी जी वो काम किए थे नोटबंदी आतंकवादी खत्म करने के लिए, वो भी खत्म नहीं हुआ। पता चला नोटबंदी के बाद आतंकवादी हमला हुआ, न जाने कितना हमला हुआ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो हुआ ना मैडम, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। मोदी जी किए हैं। अरे मोदी जी के सब अंधभक्त कहते, पहले गौर से समझिए, बता दी इंदिरा गांधी जिंदाबाद। एक रीता नाम की लड़की लिख रही है कि सर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? नहीं पता है तुम लोगों को बाबू? वो फिल्म बना रहे थे ना धुरंधर 2।